जय जगन्नाथ पिला माने आपण मानको पुणी थरे स्वागत आमर आ गोटे नुआ वीडियो को। तो पिला माने आज आम ये वीडियो रे पढ़िबा कोन ना युक्त 2 द्वितीय वर्ष बोर्ड परीक्षा पाई की टॉप 10 तमर मुख्य 10टी लॉन्ग क्वेश्चन जोटा कि तमर टॉप 10 लॉन्ग क्वेश्चन रहिबो हला। हाँ मु ग्यारंटी देकी कहूँ जे ए 10टी लॉन्ग क्वेश्चन भितर है 10टी लॉन्ग क्वेश्चन भितर तुम मानकर एग्जाम रे 90% क्वेश्चन आसबार संभावना रही। 90% क्वेश्चन आसबार संभावना रही। तो देरी नक भल भाव वीडियो टी देख। पिला मानकर कमेंट थिला कि सार लॉन्ग क्वेश्चन रो आंसर रो वीडियो आनंतु एवं से मानकर पढ़िबार इच्छा देखी तुम मानक लॉन्ग क्वेश्चन रो आंसर मध्य आज ये वीडियो रे प्रोवाइड कर देबी। तो तुम्हें माने याकु नोट कर एवं आउरी 7 दिन ना 8 दिन अच्छी तो भल भाव बसिकी पढ़ है। टॉप 10 तुम मान पे शॉर्ट करके टॉप 10 क्वेश्चन नहीं आसी। तो पिला माने वीडियो टी को भल भाव देख। वीडियो टी प्रबल मात्रा रे शेयर कर जहाँफल कि मार्था एजुकेशन कौन करिवो ना एई भली भाव रे आगो को नुआ नुआ वीडियो सब आनिया पई उत्साहित हो परिबो। तो चलतु पिला माने डेरी न करी जल्दी जल्दी वीडियो टी करबा स्टार्ट। तो देख पिला माने प्रथम क्वेश्चन तुम मानकर एठारे रहिछि जे जाति प्रथार विभिन्न अपकार्य बा अपकारिता वर्णना कर हला। जाति प्रथार विभिन्न अपकार्य बा अपकारिता जोटा रही डिमेरिट्स जोटा रही डिमेरिट्स तो ओडिया पिला हेतिबो समस्ते तो बुझी परथिबो अपकार्य माने जोटा खराब गुण सेटा कौन ना पिला माने देख जाति प्रथा प्रथम कौन करबो ना लिखि दबो कालक्रमे जातिर केतेक वैशिष्ट्य विकास प्रक्रिया आगे प्रतिबंधक सृष्टि कला। निम्न जाति पद्धति रे विभिन्न अपकार्य गुड़िक आलोचना कर से गुड़िक कौन कौन। प्रथम इंट्रोडक्शन देदब जाति प्रथा विषय किछि केतक है जाति प्रथा विषय किछि इंट्रोडक्शन देदब प्रथम फास्ट रु है जाति कौन एवं तार गोटे संज्ञा देदब ये संज्ञा लिखि सारा पर लिखिबो जे जाति प्रथार मुख्य अपकार्य गुड़िक है कौन ना प्रथम देदब ना है कहीकि सब पॉइंट गुड़ाक लिखिदब। प्रथम लिखिदब सामाजिक विघटन और वैषम्य है सामाजिक विघटन और वैषम्य वर्तमान समाज रे जात हिंदू समाज को विखंडित करिवार एक मुख्य उत्पादन रूपे कार्य करियछि। एहा हिंदू माननकु शह शह उपजातिर विभक्त करछि आ मध्य वर्धित शत्रुभाव एवं घृणाभाव उच्च नीच जातिर सदस्य मानक मध्य रे पारस्परिक प्रति स्नेह एवं श्रद्धा को संपूर्ण रूपे उच्छेद करछि। जातिर सदस्य एवं नीच जाति जे मानक अस्पृश्यता रूपे परिचित से माने कोन करंदी ना से ये समस्त सदस्य मान मध्य गभीर दूरत्व सृष्टि हो जाए जहाँफल कि एक निर्दिष्ट समूहर सदस्य माने पशु मान भली जीवन यापन कर बुझिपाल। तापर द्वितीय नंबर पॉइंट ना सामाजिक प्रगति आगे प्रतिबंधक पिला माने तुम्हें माने प्रथम कौन कर ना सब पॉइंट गुड़िक लिखिदेव उपरे प्रथम लिखिब जातिर किछि इंट्रोडक्शन देदब उपक्रम किछि लिखिदेव तापर ता तळକୁ लिखिब संज्ञा लिखिकी ता तळे लिखिब ए अर्थशास्त्री जाति जो ए अर्थशास्त्री को कोन तो समाजशास्त्री जाति विषय रे या कहिथिले हैला तांकर गोटे नले दुईटा संज्ञा देदब संज्ञा दे साला पर तळକୁ लिखिब जे मुख्यतः जाति प्रथार अपकार्य कहले एया सब जेतक सब पॉइंट गुड़ाक अच्छे से पॉइंट गुड़ाक लिखिदब है लिखि सारा पर ता तलू नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 देखी गोटे गोटे पॉइंट को एक्सप्लेन कर। तो यही भाव में तुम्हें मैंने लिखिले कौन हम ना जो एग्जामिनर खाता तुम देखिए से माने माने अट्राक्टिव लगे देखा बुझिपाल।
तो देख तापर सेकेंड पॉइंट देछि सामाजिक प्रगति आगे प्रतिबंधक जाति पद्धति रे अन्य एक दोष हेउछि जे एहा देशर सामाजिक एवं अर्थनैतिक प्रगति रे बाधा सृष्टि करिଥାଏ। कर्मतत्व द्वारा परिचालित होई विभिन्न जातिर सदस्य माने अधिक मात्रा रक्षणशील प्रकृति होई जाइथांती। एही रक्षणशील चिंताधारा जोगु सेमाने पुरातन प्रथा एवं परंपरा को छाड़ी कोन करथांती ना छाड़ी नथांती। अपर पक्षरे सेमाने नूतन आदर्श मूल्यबोध एवं विज्ञान उद्भावन प्रति आग्रह प्रकाश करिथांती। एही परीक्षा समाजर प्रगति बाधाप्राप्त होइथाय। तो पिला माने मु खाली पढ़ी देकी पळौची काहेकि ना हम पाखरे समय नाही भिडियोटी नले लॉन्ग हे जिवो। तो देखो अस्पृश्यता तापर 3 नंबर पॉइंट देछि अस्पृश्यता। अस्पृश्यता कोन ना जाति पद्धति एक कलंकित सामाजिक व्याधि सृष्टि करिछि जहाँ अस्पृश्यता नाम परिचित। जाति स्तरीकरण पद्धति द्वारा अस्पृश्य जातिर सदस्य मानक सामाजिक सोपान निम्न भाग में रही सबुबले अवहेलित दलित एवं निष्पेषित होइथांती। महात्मा गांधी कहते अस्पृश्यता हेउछि जाति पद्धति एक पुष्पित परिप्रकाश और ईश्वर एवं मनुष्य जाति प्रति यह एक अपराध है। तापर नंबर आईवी पॉइंट लेख श्रम संचालन विरोध। जाति कठोर श्रृंखला मध्य रही व्यक्ति नूतन पेशा को ग्रहण करने सुजोग पाई न थाए फल बहु व्यक्ति निर्धारित वृत्ति को अनुसरण करने को बाध्य हो जीवन में विफलतार बोझ बहन कर दुखर जीवन बिताई थांती। आउ मध्य केतेक व्यक्ति बाध्य एक निर्दिष्ट वृत्ति को ग्रहण करी एक दुखपूर्ण जीवन यापन करथांती। माने नेक्स्ट पॉइंट भी नंबर पॉइंट गणतंत्र विरोध। जाति पद्धति गणतंत्र विरोध अटे। गणतंत्र समानता मुक्ति एवं भातृत्व पर प्रतिष्ठित। अपर पक्षरे जाति पद्धति समाजर समस्त व्यक्ति को समान अधिकार प्रदान करि न थाए। जाति स्तरीकरण भित्ति करी सदस्य मानक अधिकार निर्धारित होता है। उदाहरण स्वरूप जाति रे सदस्य माने समस्त प्रकार सुविधा सुजोग उपभोग करथिबा बेले नीच जातिर सदस्य माने बहु निर्यातना भोग करती। यह फल गणतंत्र मौलिक नीति क्षुण्ण होता है। तो देख पिला माने हला तमे एटा लिखि दियो। लिखि सारा तापरे आमे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन की। तापर पिला माने नेक्स्ट आमे देखिबा यौथ परिवार रे सांप्रदायिक परिवर्तन गुड़िक कौन कौन। यौथ परिवार सांप्रदायिक परिवर्तन पिला माने प्रथम तुम माने लिखि देबो जे प्राचीन काल रे भारतीय समाज रे हिंदू यौथ परिवार परिदृष्ट होई आसी। अधुना शिल्पीकरण पौरीकरण मतलब जोटा शहरीकरण है आधुनिकरण शिक्षा पाश्चात्य संस्कृति इत्यादि प्रभाव रे पारंपरिक हिंदू यौथ परिवार यार गठन यौथ परिवार कौन मध्य कौन द्विमत प्रकाश पाई है। समाजतत्वविद एटा कौन होता है ना पारंपरिक हिंदू यौथ परिवार यह गठन प्रकार संरचना केतक परिवर्तन संगठित होती है। यौथ परिवार विघटन बा परिवर्तन संपर्क में विभिन्न समाजविद मानक कौन मध्य द्विमत प्रकाश पाई। केतेक समाजविद यौथ परिवार गुड़ी विघटन होतिबार मत देउथिबा बेले अन्य केतेक समाजविद सेमानकर विज्ञान सम्मत अध्ययन यौथ परिवार गुड़िक एक रूप से अन्य रूप को रूपांतरित होतिबा एवं यार मौलिक लक्ष्य और कार्यधारा परिवर्तित होतिबार मत देइथांती। ताल पिला माने यौथ परिवार दृष्टिगोचर होतिबा संरचनात्मक प्रकार्य गुड़िक कौन कौन बा यौथ परिवार सब कौन सब होइछि परिवर्तन। पिला माने यौथ परिवार दुईटी ये परिवर्तन होइछि कौन ना गोटे होइछि संरचनात्मक परिवर्तन आ गोटे होइछि कौन ना आ गोटे तुम माने प्रकार्यात्मक परिवर्तन। गोटे संरचनात्मक परिवर्तन आ गोटे होइछि प्रकार्यात्मक परिवर्तन। ताले ए दुईटी परिवर्तन होइछि। तो प्रथम आमे देखिबा संरचनात्मक परिवर्तन। तो पिला माने संरचनात्मक परिवर्तन रे कौन होइछि ना आकार। प्रथम आकार शिल्पीकरण वृत्ति रे विशेष संरचनात्मक परिवर्तन केते भाग विभक्त करा जाइछि ना 5 भाग विभक्त करा जाइछि। कौन कौन ना से गुडी कहला आकार शिल्पीकरण वृत्ति रे विशेषीकरण और पौरीकरण बा जो शहरीकरण द्वारा कौन होता है ना यौथ परिवार गुड़िकर आकार ह्रास घटी है। गोटे यौथ परिवार पूर्वर 3-4 पीढ़ी व्यक्ति बास करथिबा बेले वर्तमान गोटे रु 2टी पीढ़ी बास करछन। ताले आकार रे परिवर्तन होइछि। आ कोथरे परिवर्तन होइछि
ନା ନୂତନ ବାସସ୍ଥାନ। ନୂତନ ବାସସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ନୂତନ ବାସସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ନା ପିତୃସ୍ଥାନିକ ଯୌଥ ପରିବାରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିବାହ ପରେ ବିବାହିତ ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କ ସହ ବାସ କରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ପାରମ୍ପରିକ ବୃତ୍ତିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହି ଦୂରାନ୍ତର ଚାକିରି କରିବା ଯୋଗୁଁ ବିବାହରେ ପରେ ପୁତ୍ରମାନେ ନୂତନ ଆବାସ ସ୍ଥାପନ କରିନେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବାସସ୍ଥାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ସମ୍ପର୍କ। ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଯୌଥ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକର ପିତା ପୁତ୍ର ନାତି ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାନ୍ତରାଳ ଜ୍ଞାତି ବାସ କରୁଥିଲେ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଯୌଥ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଏକରକ୍ଷୀୟ ଜ୍ଞାତିମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ନିଜର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ। କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କ'ଣ ନା ଯୌଥ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣତଃ ପରିବାରରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥାଏ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବାର ଶିକ୍ଷିତ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନେ ପରିବାରରେ ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପାରିବାରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଶିକ୍ଷିତ ଓ ରୋଜଗାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର। ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯୌଥ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତ କ'ଣ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପାର୍ଜନ କୋଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା। ଉପାର୍ଜନ କମ୍ ବା ଅଧିକ କରୁଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଭାବରେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି କ'ଣ ତ ପରିବାରର ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଇନ 1956 ବଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯୌଥ ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି। ତା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ନା ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ନା ପାରମ୍ପରିକ ଯୌଥ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ତାର ସଦସ୍ୟମାନେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ବୃତ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେତୁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ବୃତ୍ତିର ବିଶେଷୀକରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯୌଥ ପରିବାରର ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବିବାହରେ ସାଥୀ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ୱାଧୀନତା। ବିବାହରେ ସାଥୀ ନିର୍ବାଚନର ସ୍ୱାଧୀନତା। ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଭୂମିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜରେ ବିବାହ ପରିବାରର ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏହା ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ସାଥୀ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଏକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଧାରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି ହେଲା। ତା ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସାଧାରଣତଃ କୃଷି ଗ୍ରାମୀଣ ଯୌଥ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୌଥ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଓ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ନା ଉପଭୋଗକାରୀ ଏକକ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ସହରୀକରଣ ସର୍ବୋପରି ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଏହି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଅଛି। ପରିବାରର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୌଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଇଭିରେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ଓ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ଯୌଥ ପରିବାର ତାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବସର ସମୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ନାଚ ଗୀତ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ମାନେ ଯେଉଁ ଏକାଠି ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି। ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଦୂରଦର୍ଶନ ରେଡ଼ିଓ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତଥା ଦୂରସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ ନିମିତ୍ତ ଗମନାଗମନର ଉନ୍ନତି ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅବସର ସମୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଅତିବାହିତ କରୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖି ନମ୍ବର 5 ପଏଣ୍ଟ ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯୌଥ ପରିବାର ତାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୈଶବରୁ ସାମାଜିକକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଅନୌପଚାରିକ ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ଉତ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ସମାଜ ଯୌଥ ପରିବାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଯୌଥ ପରିବାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ
तो ये क्वेश्चन ये सरला देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी। तो पिला माने भिडियोटी लंग हो गलानी तो बर्तमान मुझे कौन कर तुम मानक खाली देखई दूसरी नोट गुड़ाक तो तुम मैंने नोट कर नियो। ग्राम समुदाय सहर समुदाय मध्य पार्थक्य प्रथम इंट्रोडक्शन किसी भाया लिखिदेव है। इंट्रोडक्शन लिखिदेव ग्राम्य समुदाय एवं सहर समुदाय सेपरी किसी निर्दिष्ट संज्ञा ना जहाँकि यही उभय समुदाय को सेपरी किसी निर्दिष्ट संज्ञा ना जहाँकि उभय समुदाय परस्पर पृथक करते है। प्रथम ये जाए तुम मैंने लिख पीए सरकिन एवं अन्य ग्राम्य समुदाय अच्छा ये पर्यंत लिखि दियो तापर तुम मैंने देखेबी है। प्रथम ये पर्यंत लिखिल तापर नेक्स्ट देख नेक्स्ट तुम आसीगला परिवर्तन ये जाए लिख लिख साल तापर देख तापर 2 नंबर पॉइंट देख 2 नंबर पॉइंट तापर पिला माने ये जाए देख ये देख लो तापर 3 नंबर पॉइंट देख ये जाए देख 3 नंबर पॉइंट तापर 4 नंबर पॉइंट देख 5 नंबर पॉइंट 5 नंबर पॉइंट आग लेख ये जाए लेख विवाह पद्धति पार्थक्य फास्ट ये जाए लेख तब देखो फास्ट ये जाए लेख लिख लो तापर ये देख ये तापर 6 नंबर पॉइंट लिख लिख लो तापर 6 नंबर पॉइंट लिख एतिक है एतिक लिखि सार ये देखा जाए पर्यंत लिख देखा जाए तापर 7 नंबर पॉइंट लिख 7 नंबर पॉइंट ये पर्यंत लिख तापर 8 नंबर पॉइंट लिख ये पर्यंत लिखि दियो है। तो तुम मानकर कौन है 3 नंबर क्वेश्चन ये सरला तापर पिला माने लिख आतंकवाद कौन एवं आतंकवादर कारण गुड़िक वर्णना कर यहाँ नुह पिला माने है। तो आतंकवादर कौन आतंकवाद कारण गुड़िक प्रथम ये लिख ये पर्यंत लिख तो फास्ट ये पर्यंत लिख तापर नेक्स्ट ये पर्यंत लिख तापर नेक्स्ट ये पर्यंत लिख तापर नेक्स्ट ये जा लिख तापर 2 नंबर एटा लिख तापर ये लिख ये पर्यंत लिख तापर एतक लिख तापर एतक लिख तापर 5 नंबर पॉइंट लिख एतक तापर 6 नंबर है। ये 6टी पॉइंट तुम मानकर थिला क्वेश्चन नंबर केते क्वेश्चन नंबर 4 थिला 4 क्वेश्चन नंबर 4 ओके। तो तापर पिला माने 5 नंबर क्वेश्चन देखो
आंचलिकतावाद कौन यार कारण गुड़ी को वर्णना कर। देख 5 नंबर क्वेश्चन देती आंचलिकतावाद कौन यार यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है। देख आंचलिक प्रथम ये लिखी दिया आग ये जाए लिख लिख लो तापर ये पर्यंत लिख लिख लो तापर ये जाए लिख तापर यार कारण आसला कौन कौन गोटे हूँ ऐतिहासिक कारण फास्ट एति लिख लो तापर एतक लिख पिला मैंने मुझे पढ़ुनी कारण पढ़ले भिडियोटी लंग हो जाऊँगी से पढ़ुनी तुम मानक देखी तुम मैंने खाली नोट करनियो है तुम मैंने जापर बोली से गार पकई दूसरी देखिए फास्ट से नोट करनियो ये पर्यंत नोट करनियो तापर देख ये पर्यंत नोट कर तापर एटा को संपूर्ण नोट कर दियो ये पर्यंत करदेल तापर एटा ये जाए नोट कर तापर ये जाए नोट कर ये जाए नोट कर देख तुम तुम लाइन दे दूँ से लाइन ही तुम देख है पे टोटालटा नोट करनी तो सरीगला यहाँ तुम मनकर क्वेश्चन नंबर 5 ये एंड है आ 5टा क्वेश्चन देखा पे नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देख नंबर 6 क्वेश्चन कौन देती ना अनुसूचित तपशील जाति मानकर समस्या गुड़िक उल्लेख कर तो पे प्रथम तुम मैंने ये पर्यंत लिखिनि वर्ण भितर अंतर्भुक्त नुहे ये पर्यंत लिखिनि तापर मु नेक्स्ट देवी लिख लो तापर देख तार पर्यंत लिख दियो गार जो पर्यंत दिखाई रेड मार्क जो जहाँ दिखाई से पर्यंत लिख तापर नेक्स्ट मु तुम मानक देखी देखी चलती है जो जहाँ रेड मार्क दिया से पर्यंत देखिए लिख लिख लो तापर नेक्स्ट ये लिखि दियो लिखिदेल ये जाए लिखि दियो तापर पिला माने देख पिला माने ये पर्यंत लिख तुम माने ये पर्यंत लिख कर जाए ये पर्यंत लिख लिखि सार तापर तुम मैंने एरा किसी लिखा आवश्यक नहीं तापर देख तफसिलभुक्त जाति मानकर समस्या को 2 भाग विभक्त कर लिखि दियो ये पर्यंत लिख ये पर्यंत से गुड़ी कौन कौन ना गोटे सामाजिक समस्या गोटे अर्थनैतिक समस्या सामाजिक समस्या यही सब जिनस जाऊँगी ये पर्यंत लिख तापर ये जाए लिखि दियो तापर एटा ग नंबर एतक लिख तक तापर पे मैंने आसला अर्थनैतिक समस्या आई पॉइंट एटा आई नंबर पॉइंट तापर डबल आई पॉइंट लिख लो
तापर ट्रिपल आई पॉइंट ए पर्यंत फास्ट लिखिनियो। ये सरला तुम ट्रिपल आई तापर आसला आई पॉइंट तक सब तक लिखिनियो। तो तुम मैंने एतिकी तापर लास्ट को तुम अच्छी राजनैतिक समस्या एतक लिखिद। लिखि सारा पर लेख तार सांविधानिक पदक्षेप गुड़िक कौन कौन ना ये हूँ तार सांविधानिक पदक्षेप गुड़िक है ये लिखिनि। तो ये तुम मनकर सरला क्वेश्चन नंबर 6 तापर जी क्वेश्चन नंबर 7 को आउ एतक रहा एतक लिखिनि है। तापर आम जा क्वेश्चन नंबर 7 को तापर पिला माने क्वेश्चन नंबर 7 तुम मानकर ये देख सामाजिक बहिष्करण कौन यार प्रकार भेद लेख। तो प्रथम पिला माने तुम माने ये पर्यंत लिखिनि आ बड़ कर दूची। फास्ट ये पर्यंत लिख तापर ये जाए लिख जो जाए रेड मार्क दिया हो से पर्यंत लिख। तापर एतक लिखिदियो एतक लिखि सार तापर एतक लिख तक लिखि सार तापर एतक लिख तो लिखि सार। सामाजिक बहिष्करण दुई भाग विभक्त कर गोटे व्यक्तिगत बहिष्करण ये पर्यंत लिख। तापर ये पर्यंत लिख ये पर्यंत लिख तापर ये पर्यंत लिख लिखि सार। तापर एठू ये पर्यंत लिख एठू जाए पिला माने ये भिडियोटी एमती भी लंग हो गला अधिक है। तो अधघंटा भितर भिडियो सारे मुझे चेष्टा करुँची जल्दी जल्दी लिख सी तो जल्दी जल्दी अच्छी है। ये पर्यंत लिख जो जाए गार दे तुम मानक सहज हम जानापी तो ये पर्यंत लिखिनि। तापर द्वितीय आसला कौन ना समुदाय बहिष्करण ये पर्यंत लिख। जाए लिख तापर ये तक लिखि दियो ले। तो ये पिला माने तुम सरीगला कौन ना सामाजिक बहिष्करण क्वेश्चन नंबर 7 हो गला एंड है। तार जी क्वेश्चन नंबर 8 को तापर पिला माने क्वेश्चन नंबर 8 देख क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देछि कौन ना सांप्रदायिकता कारण गुड़िक उल्लेख कर। सांप्रदायिकता कारण गुड़िक फास्ट तुम मैंने ये पर्यंत लिखि दियो इंट्रोडक्शन है। लिखि सारा तापर तुम 1 नंबर पॉइंट देख जाए तापर 2 नंबर ये जाए तापर 3 नंबर टा तो ये 3 नंबर 4 नंबर दुईटा जगह लिखि दियो 3 नंबर एतिकी तापर 4 नंबर टा एतिकी 5 नंबर एतक 5 नंबर आउ एतिक मध्य लिखि दियो एतिक 6 नंबर एतिक लिखि दियो। तापर 7 नंबर 8 नंबर तापर सांप्रदायिकता निराकरण की पदक्षेप नेबा उचित निराकरण ये पदक्षेप नेबा उचित फास्ट एतक लिख इंट्रोडक्शन रे
तापर तुरंत पदक्षेप कौन कौन नब दरकार ना तुरंत पदक्षेप ये दुटी नब दरकार दुटी लेख फास्ट तापर 5 पर्यंत लेख तापर 6टा लास्ट लिखि दियो हला ए 6टा होची तुरंत पदक्षेप ए पर सुदूर प्रसारी पदक्षेप होची कोन ए दीटा हला दीटा पर 3 नंबर एटा 5 नंबर एतब हला ये 5टा ही लिख तो तुम मानकर क्वेश्चन नंबर 8 सरला ये जा क्वेश्चन नंबर 9 तापर पिला माने 9 नंबर क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन देछि कोन ना कृषक आंदोलन कोन यार प्रकार आलोचना कर तो पिला माने प्रथम तुम माने ए पर्यंत लिखिनियो लिखिनेलो तापरे इतक लेख तापरे इतक लिखि दियो लिख चल तापर पिला माने एठी देखो एतक लेख चलो तापर कृषक आंदोलन प्रकार भेद लेख पर्यंत लिखि दियो लिख साइल तापर पुनरुद्धार संबंधी आलोचना पूरा पर्यंत लेख ती लिखि सारा पर 2 नंबर आसिला 2 नंबर एतक लेख संपूर्ण तापर 3 नंबर एतिक लेख फास्ट ये लिखि सारा पर लेख लिखि चल तापर 4 नंबर लेख 4 नंबर पूरा संपूर्ण लिखि दियो ये पर्यंत 5 नंबर लेख तापर 6 नंबर ए पर्यंत लेख ये पर्यंत 6 नंबर लिखि दियो पिला माने 9 नंबर क्वेश्चन डी तुम मानकर एठारे एंड हैला 9 नंबर क्वेश्चन डी एठारे हैला एंड तार जिबा हमें 10 नंबर को 10 नंबर क्वेश्चन डी हैला पिला माने तुमरो जगतीकरण कोन एहार लक्षण ऊपर वर्णना कर तो 10 नंबर क्वेश्चन डी देख तो फास्ट पिला माने तुम माने ए पर्यंत लिखिनियो तापर ए पर्यंत लिखिनियो नोट करिनियो पिला माने मु पढुनी कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गलानी तापर ए पर्यंत लिखिनियो मार्क जोड़ दिया होची से पर्यंत ही लिख तापर मु तुम मन को देखै दूची ए पर्यंत लिख तो ए पर्यंत लिखिनियो तापर आम देखा यार सकारात्मक प्रभाव कौन रही ना सकारात्मक प्रभाव प्रथम एतक इंट्रोडक्शन तक लिखिनियो तापर इंट्रोडक्शन लिखि सारा पर जगतीकरण सुदृढ़ करता किपरि ये पर्यंत फास्ट लिख ला तापर ये जाए लिख तापर नंबर 2 ये जाए लिख जगतीकरण संस्कृति प्रसार करता है साहित्य उपरे तापर 3 नंबर देख संपूर्ण लिखि दिए तक 3 नंबर संपूर्ण लिखि दिए तक सरला पर यार नकारात्मक प्रभाव भी देखा जगतीकरण नकारात्मक प्रभाव पिला माने एतक इंट्रोडक्शन लिखि दियो लिखि सारा पर 1 नंबर पॉइंट रे ये लिख
ତାପରେ ଏତକ ଲେଖ। ତାପରେ ଏତକ ଲେଖ। ତାପରେ ଏତିକ ଲେଖ। ତାପରେ ଏତିକ ତୁମର ଲାଷ୍ଟ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠାରେ ତୁମ ମାନଙ୍କର 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ ହେଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଏତିକି ଭିତରୁ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ, ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ କରି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।